Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, today we are going to learn about having to. तो having to का यूज आज हम लोग सीखेंगे. Having to का यूज हम लोग क्यों करते हैं और किस सिचुएशन में हम इसको बेहतर वे में इस्तेमाल करेंगे, आज हम लोग जानेंगे. हैविंग टू का एक्चुअल यूज तब करते हैं जब हम किसी काम को करना नहीं चाहते हैं, हम उसे करना चाह नहीं रहे हैं, बट आपको या हमें उस काम को करना पड़ रहा है. अब हो सकता है ये आपकी जरूरत हो या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ही आपको इन कामों को करना पड़ रहा है. मजबूरी यानी कि कंपल्सन. आपके ऊपर कोई दबाव है जिसकी वजह से आप कहते हो कि मुझे फला काम करना पड़ रहा है. ना पड़ रहा है, ना पढ़ रहा है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है. आपका इंटेंशन नहीं, आपका इरादा नहीं है कि भाई, या आप चाहते नहीं है कि भाई स्कूल से लाएं, लेकिन ऐसी मजबूरी है, ऐसे सिचुएशन में आपको कह रहे हो भाई कि मुझे रोज बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है, मुझे होटल में खाना खाना पड़ रहा है. तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सकता है ये आपकी मजबूरी है, और कहीं ना कहीं हो सकती है आपकी वाइफ चली गई वो मायके और इस वजह से खाना आपको होटल में खाना पड़ रहा है. बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है, वाइफ चली गई है मायके, आप बोल रहे हो भाई मुझे रोज बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है. तो ऐसे सिचुएशन जिसमें आप यदि किसी काम को करना पड़ रहा हो और वो भी मजबूरी के तहत, हो सकता है ये आपकी एक जरूरत भी है, ये कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी का बोध कराता है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन का बोध कराता है. ठीक है, तो इसीलिए आप बोलते हो कि मुझे फला काम करना पड़ रहा है. इसी सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं हैविंग टू. अब इस हैविंग टू को हम लोग यूज करते हैं कैसे? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का जो बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. फिर ये आप जो भी एक्शन को बतलाओगे सब्जेक्ट जैसे ही लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बोलोगे इज एम या फिर आर. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा इज एम आर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम हैविंग, उसके बाद टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमें कौन सा काम करना पड़ रहा है. उन बातों को व्यक्त करने के लिए हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट, स्पीक, डांस, लाइक दैट. फिर अगर हमको कभी कभी सेंटेंस हम पास्ट में भी बनाते हैं कि मुझे फला काम करना पड़ रहा था, तो पड़ रहा था यानी कि पास्ट का हम किसी एक्शन को बता रहे कि जानते हो मुझे बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा था, मुझे क्या है रोज वहां जाना पड़ रहा था. तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ रहा था, तो ना पढ़ रहा था. अगर पढ़ रहा था यानी कि पास्ट का हम किसी एक्शन को करना पड़ रहा था. अब पढ़ रहा है यानी हमको प्रेजेंट में ये काम कंटिन्यूटी, इसमें क्या है शो करता है कंटिन्यूटी, यानी इसमें कोई काम लगातार करना पड़ रहा है आपको. इसीलिए आप बोलते हो कि मुझे फला काम करना पड़ रहा है. तो आप बोलते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्रेजेंट में और वॉज और वर पास्ट में. आप समझ रहे हैं? तो जब आप पास्ट में बोलोगे कि मुझे फला काम करना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, फिर हैविंग, फिर टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट यूज करेंगे, फिर वही हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब हमको सवाल करना होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है चाहे पास्ट में हो कि प्रेजेंट में हो, हमको बस इसको क्या करना है, जगह थोड़ा बदल देना है. हमको इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे रखना है. तो अपने आप ये क्या का सेंस देने लगेगा, क्या
क्या आपको रोजाना इस बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है? क्या आजकल आपको घर में काम करना पड़ रहा है? इस तरह के सेंटेंस क्या वाले सेंस के लिए हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या आपको फला काम करना नहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा था? तो ऐसे सेंटेंस में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके ठीक बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चाहे तो इसमें WH क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जैसे क्यों, क्यों तुम्हें बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है या पड़ रहा था। तो ऐसे वाले सिचुएशन में हम लोग क्यों के लिए वाई, और कैसे तो हाउ, वेयर तो कहां, आपको क्या करना पड़ रहा था रोजाना तो व्हाट वगैरह आप यूज कर सकते हैं WH क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में। आपको यदि किसी काम को करना पड़ रहा है, ऐसे हालात में हम लोग सब्जेक्ट जो हमारे पास सिंगुलर है, लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास है, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम, तो हम इसके साथ प्रेजेंट में क्या करेंगे? ये देखिए आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, दिस, दैट, प्रिया या कोई नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके साथ प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, like he is, she is, it is, this boy is, that girl is, my mother is, Priya is। अब इसको हम पास्ट में बोलेंगे तो he was, she was, it was, this boy was, that girl was, Priya was। समझ रहे हैं? इसी तरह I जो हमारे पास ये भी सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट I, इसके साथ भी हम लोग को प्रेजेंट में am यूज करना होगा, बट पास्ट में इसके साथ भी हम was यूज करेंगे। ठीक है। अब प्लूरल हमारे पास कौन कौन है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास है यू, दे, वी, दीज, दोज, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यू के साथ हम प्रेजेंट में आर, दे के साथ भी उसी तरह आर, तो यू आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर, लाइक दैट। अच्छा, आप वर कब यूज करोगे? यानी पास्ट में, कि तुम्हें फला काम करना पड़ रहा था तो वर, तो यू के साथ वर, तो यू वर, दे वर, वी वर, दिस गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर। ठीक है। तो इस तरह से हम हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। लाइक जैसे यू आर, यू के साथ आर हैविंग टू ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम हैविंग टू ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से आप सेंटेंस का निर्माण करते हैं। चलिए, जैसे हमने बताया, एक सेंटेंस मैं बना रहा हूं यहां प्रेजेंट में कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। तो मुझे के लिए हमको लगाना क्या होगा? आई के साथ एम, क्योंकि प्रेजेंट का बात हो रहा है। तो आई, ब्लू इंक, आई के साथ हम लगाएंगे एम। आई एम हैविंग टू लिव अलोन, I am having to live alone, मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। हो सकता है ये आपकी मजबूरी है, इसमें मजबूरी का ही भाव उत्पन्न हो रहा है। मुझे अकेला नहीं रहना पड़ रहा है, तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं कि I am not having to live alone, मुझे अकेला रहना नहीं पड़ रहा है। क्या आपको अकेला रहना पड़ रहा है? क्या तुम्हें, क्या मुझे अकेला रहना पड़ रहा है? तो आई एम का क्या हो जाएगा? एम आई। तो क्या होगा? एम आई हैविंग टू लिव अलोन, क्या मुझे अकेले रहना नहीं पड़ रहा? एम आई नॉट हैविंग टू लिव अलोन, तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा, तो यू आर, यू के साथ हमारे पास है प्रेजेंट में आर, तो यू आर, You are having to live alone. You are having to live alone. आपको तन्हा अकेला रहना पड़ रहा है, आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा है, तो you are not having to live alone. क्या आपको अकेला रहना पड़ रहा है? तो हम क्या करेंगे? You are को बस पलट देंगे, तो are you, you are तो are you, तो क्या हो जाएगा? यहां से हमको are उठाना है।
आर यू हैविंग टू लीव अलोन? लीव अलोन, आर यू हैविंग टू लीव अलोन? क्या आपको अकेला रहना पड़ रहा है? क्या आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा है? तो आर यू नॉट हैविंग टू लीव अलोन? क्या आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा है? कैसे आपको अकेले रहना पड़ रहा है? तो हाउ के बाद लगाएंगे, हाउ के बाद बिल्कुल ये इंटेरोगेटिव में सिर्फ लगाना है WH का हाउ, यानी हाउ आर यू हैविंग टू लीव अलोन? आपको अकेला रहना क्यों पड़ रहा है? तो व्हाई आर यू हैविंग टू लीव अलोन? कहां आपको अकेला रहना पड़ रहा है? तो वेयर आर यू हैविंग टू लीव अलोन? कहां आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा? तो वेयर आर यू नॉट हैविंग टू लीव अलोन? इस तरह से। तो आप समझ रहे हैं? चलिए कुछ सेंटेंस मेक करते हैं। तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा है, You are having to live alone. तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ रहा है। You are not having to live alone. क्या तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा है? Are you having to live alone? क्या आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा है? Are you not having to live alone? आपको अकेला रहना क्यों पड़ रहा है? Why are you having to live alone? आपको अकेला रहना क्यों नहीं पड़ रहा है? Why are you not having to live alone? कहां आपको अकेला रहना पड़ रहा है? Where are you having to live alone? कहां आपको अकेला रहना नहीं पड़ रहा है? Where are you not having to live alone? इस तरह से। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं। उसे, मान लो वो एक लड़का है, उसे एक तंग रूम में रहना पड़ रहा है, मजबूरी है बेचारे की, उसे एक तंग रूम में रहना पड़ रहा है। तो क्या बोलेंगे? he is having to live in a congested room। इस तरह से। मुझे बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है। I am having to get my kids from the school। इस तरह से आप सेंटेंस मेक करेंगे। मुझे दिन में 2 बार ब्रश करना पड़ रहा है। I am having to brush my teeth twice a day। अच्छा, और भी हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे। मुझे अब पछताना पड़ रहा है। I am having to repent। उसे अब बहाने बनाने पड़ रहे हैं। उसे, तो हमारे लिए यहां she, मान लीजिए मैंने इसको कोई लड़की से बनाया, तो she is having to make the excuses now। she is having to make the excuses now। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हें उससे पंगे लेने पड़ रहे हैं। You are having to mess with him। मुझे यहां रोज आना पड़ रहा है। I am having to come here every day। इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है, मजबूरी है, आना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे बातों को व्यक्त करते हैं having to के साथ। चलिए अब हम लोग कुछ इसको पास्ट में बनाते हैं। पास्ट में लाइक you के साथ हम लगाएंगे, यहां was या were, हमारे पास 2 ऑप्शन है पास्ट में। तो पास्ट में क्या करना है? 3rd पर्सन सिंगुलर और 1st पर्सन सिंगुलर। लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट, प्रिया या कोई नेम, आई, इनके साथ आप लगाएंगे was, और वर लगाएंगे आप प्लूरल के साथ। लाइक यू वर, दे वर, वी वर, दिस गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर। चलिए पहले सिंगुलर इससे हम लोग लेते हैं। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था। He was having to get up early in the morning। मुझे मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ रहा था। I was having to prepare food for the guest, या फिर cook food for the guest। इस तरह से। तुम्हें उन लोगों से सच्चाई छुपाना पड़ रहा था।
तो यू वर हैविंग टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम देम, इस तरह से आप यूज कर